हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे 100%। एग्जाम नजदीक आ रहा है तो थोड़ी टेंशन भी बढ़ रही होगी कि कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यूट्यूब पे आप जाओ देखो तो 1000 वीडियोस मिल जाएंगे, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अगर उस वीडियोस को देखने के बजाय आप सिलेबस पे फोकस करो तो एग्जाम हो या ना हो आपका बल्ले बल्ले होगा। एग्जाम होगा तो भी अच्छा रहेगा, नहीं होगा तो भी अच्छा रहेगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम सीबीएसई के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टर्म 2 का सिलेबस है। टर्म 2 का जो सीबीएसई का सिलेबस है उस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें से आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। जो यहां पर यूनिट दे रखा है वो टोटल 5 यूनिट्स है। इसी 5 यूनिट से हमको क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो पहला और इंपॉर्टेंट यूनिट है वो अलजेब्रा का यूनिट है। अलजेब्रा पिछली बार भी आया था। इस बार जो अलजेब्रा है उसमें जो जो चैप्टर इंक्लूडेड है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 चैप्टर इंक्लूडेड है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूडेड है, दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंक्लूडेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम 100% होगा, या तो बोर्ड का हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, या तो रेल लाइक टाइम डिस्टेंस एंड वेलोसिटी स्पीड का प्रॉब्लम हो सकता है। और भी बहुत सारे एजेस वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम एक 100% आएगा, फिर एक डिस्क्रिमिनेंट के प्रॉब्लम्स आएंगे जो कि हम बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, 2 ही फॉर्मूले हैं। किन गिना के वी हैव टू फॉर्मूलाज। वन इज nth टर्म, अदर इज सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। 2 फॉर्मूले हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। यही 2 फॉर्मूले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब इन दोनों चैप्टर का जो वेटेज है वो वेटेज 10 मार्क्स का दिया हुआ है। 10 नंबर का इन दोनों का वेटेज है, यानी इन दोनों चैप्टर से मिला के जो क्वेश्चंस आएंगे उनका वेटेज है 10 मार्क्स। ऑलराइट, अब आते हैं सेकेंड चैप्टर, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे इजी इस बार है सर्कल है। केवल 2 थ्योरम है, एक थ्योरम तो किसी काम का नहीं है, दूसरा थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उसी दूसरे थ्योरम से क्वेश्चंस आएगा, उसी दूसरे थ्योरम से जो क्वेश्चंस आना होगा वही क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम तो सिंपल है एकदम, बहुत मतलब उसका आई थिंक क्वेश्चंस भी नहीं है। लगभग जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सेकंड थ्योरम से बनेंगे, यानी बहुत ही इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। दूसरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कहां डिफिकल्ट होता है, कभी भी डिफिकल्ट होता ही नहीं है, ना 9th में डिफिकल्ट था ना 10th में डिफिकल्ट है। यानी सर्कल और कंस्ट्रक्शन इन दोनों से क्वेश्चंस आएंगे। और इसका जो वेटेज दिया हुआ है वो 9 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है, 9 नंबर। ये तो सबके 9 मार्क्स आने चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जाएगा, 101% उसके 9 मार्क्स, 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स आएंगे 100%। इसमें कोई मार्क्स कटेगा नहीं उसका, ना तो कंस्ट्रक्शन में कटेगा ना ही सर्कल में कटेगा। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लाइक टर्म 1 में वो प्रूविंग वाली थी, आपका एमसीक्यू था इसलिए प्रूविंग वाले क्वेश्चन से आप बच गए। लेकिन इस बार जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रूविंग नहीं है, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको कुछ प्रूव करना है, इस टाइप की चीजें नहीं है। इसमें क्या है, उस जो आपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सीखा हुआ है उसका एप्लीकेशन है। क्या है, एप्लीकेशन है। एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं बताता हूं। लाइक आप यहां खड़े हो, आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, आपकी आंख, आपकी आईज जो है उस बिल्डिंग को के टॉप को देख रही है और जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का बना रही है। तो आपको पूछेगा कि फाइंड द हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड यू,
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स उस साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का एप्लीकेशन होता है इसमें। ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, केवल एक ही एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, उन्हीं 16 प्रॉब्लम्स में, 16 या 17 प्रॉब्लम्स हैं, उसी में से इधर उधर करके प्रॉब्लम्स आते हैं। नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 7 मार्क्स, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये 100% या तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा, इस टाइप का आ सकता है, लेकिन पक्के से 2 या 3 प्रॉब्लम देगा वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। और तीनों प्रॉब्लम क्या होंगे? एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम होंगे, जिसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। लाइक अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, और ऐसे करके बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करो, रिवर का विड्थ फाइंड आउट करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है जो वो मेंसुरेशन आता है, कंप्लीट यूनिट। मेंसुरेशन बड़ा यूनिट है, इसमें क्या है? इसमें कोन है, स्फीयर है, फिर क्या है आपका? सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, अच्छा हाँ फ्रस्टम भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और इन सब मिला के कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें से। ये थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, मेंसुरेशन में टाइम लग सकता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे। 9th क्लास में जो फॉर्मूले लर्न किए हैं वो भी काम आएंगे यहाँ पे, एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट इजी टॉपिक जो होती है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये पूरा का पूरा चैप्टर इजी में आता है, सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और ये सबको आता है। आई थिंक यही 2 चीजें हैं जो सबको आती हैं, एक सर्कल वाला पोर्शन और दूसरा स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। एक एवरेज स्टूडेंट होता है जो 50% 60% वाले मार्क होते हैं, उन सबको आता है ये चैप्टर। लाइक कोई भी आप, मतलब काफी इजी चैप्टर है दोनों। लाइक एक ज्योमेट्री वाला सर्कल और कंस्ट्रक्शन, और दूसरा स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये इससे लगभग सभी लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। इन दोनों चैप्टर को मिला के कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 80 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इन सभी को मिला के 40 मार्क्स का बनता है। अब स्ट्रेटेजी क्या होगी? लाइक कहां से आप स्टार्ट करेंगे? तो आपका इजिली लाइक 30 to 45 डेज में हो जाएगा, 30 से 45 दिन, 45 डेज में आपके पूरे के पूरे सिलेबस हो जाएगा विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे साथ मैं डेली क्या करूंगा? डेली हमारी लेक्चर्स होंगी, और एक चैप्टर को उठाऊंगा, उसके थ्योरी को डिस्कस करूंगा, देन उससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर को उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर को उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, एंड सो ऑन। लाइक आप जुड़े रहो उस चैनल के साथ में, और लगभग 30 to 45 डेज का ये आप क्रैश कोर्स मानो, क्रैश कोर्स मानो, फ्री में, विदाउट एनी चार्ज। आप क्रैश कोर्स इसको मानो, और आप इसको रिवाइज करते रहो। लाइक जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा। आपके एग्जाम हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो जाएगा तो भी आप दे के चले जाओगे, और नहीं होगा तो आप जो भी स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह जो भी एग्जाम वो कंडक्ट करेंगे उसमें अच्छे मार्क्स लाओगे तो 100% वो मार्क्स तो अच्छे ही देने वाले ही हैं। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट टर्म 2 सिलेबस ऑफ NCERT, लाइक CBSE स्टैंडर्ड 10th। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब भी मिलेंगे तो फर्स्ट चैप्टर लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने प्रॉब्लम आ सकते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।